अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग शूट कर रहे हैं रमज़ान की वीडियो। बेसिकली रमज़ान आ रहा है और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बुशरा भी आई हुई है मेरे पास और हम दोनों मिलकर आज रमज़ान के फेवर्स बनाएंगे अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बुशरा, रमज़ान मुबारक टू यू। हाउ एक्साइटेड यू आर? थैंक यू सो मच बख्तावर। पहले सबको ऑडियंस को देखने वालों को रमजान मुबारक। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछले साल का रमजान भी था व्हेन बख्तावर वाज हियर, लेकिन थिंग्स वर अ लॉट डिफरेंट। और रमजान का फ्लेवर सही का यही होता है कि आप अपने नेबर्स को और जानने वालों को चीज़ें दें और इस तरह की ट्रेडिशन कंटिन्यू करें। आई एम रियली हैप्पी कि हम ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं यूएस, कनाडा, यूक्रेन में आपको इतना फील नहीं आती है रमज़ान की। तो ये छोटी-छोटी सेलिब्रेशंस हैं जो हमें करनी चाहिए और इनसे फिर हमें जो है वो फील आती है कि हम ट्रूली वी आर एंटरिंग इनटू अ इस्लामिक मंथ। तो चलें हम लोग साथ-साथ बातें भी करते हैं और हम लोग फेवर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये गिफ्ट बैग्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ और अब इनको हम बनाना शुरू करते हैं। तो आप इसमें चीज़ें डालना शुरू करें। ये आपने सारा सामान वॉलमार्ट से लिया? जी, मैंने सारी चीज़ें, मैं ग्रोसरी करने गई थी तो मुझे फिर वहीं से मैंने लेना स्टार्ट किया है। इवन खजूरें भी वहाँ मिल हाँ, अब आप बताएँ कि ये देखिए, ये खजूरें हैं डिफरेंट किस्म की। परनूश की खजूरें हैं ये, और ये पिटर है, यानी कि इसके अंदर सीड नहीं होगा। सीड्स नहीं और ये है, इजीली हाँ। वॉलमार्ट पे अवेलेबल है अगर आप कनाडा में हैं तो। और यहाँ मैंने देखा है कनाडा में ना बहुत अच्छी-अच्छी वैरायटी है खजूरों की। इनफैक्ट मुझे लगता है पाकिस्तान से ज़्यादा कनाडा में हमें वैरायटी मिल जाती है क्योंकि खजूरों अरब की। कंट्रीज की भी पूरी वैरायटी एग्जैक्टली, यहाँ पे अरबिक चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी मिल जाती हैं। फिर रोबज़ा, सबसे बड़ी सौगात रमज़ान की। 2 चीज़ों के बगैर रमज़ान इनकम्प्लीट है, एक रोबज़ा और और यहाँ एक वॉलमार्ट पे खजूर। रोबज़ा मिल जाता है। ये मैं वॉलमार्ट से लाई डेफिनेटली, तो मिल जाता है आराम से, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलती। और ये जूसेस हैं, तो हाइड्रेशन इज़ वेरी मस्ट रमज़ान में। तो मैंने सोचा कि चलो एक जूस। और ये पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल जो है वो इट्स वेरी वेरी गुड कंटेंट इसके अंदर होता है पानी का, लाइक अराउंड 70 to 75% इसका पानी होता है। तो ये एक बैग तैयार हो गया मेरा जो मैं अपने नेबर्स को दूँगी। इसी तरह के हमारे और भी कुछ नेबर्स हैं इसलिए मुझे बनाने। तो चलें हम बनाते हैं साथ-साथ। हाँ, इसको साइड कर दें यहीं पे। और तो बुशरा, आप मुझे अपने रमज़ान के बारे में बताएं कि क्योंकि आपको तो लाइक इट्स बीन यहीं पे टेबल पे सेट कर। अब ये दूसरा बैग है हमारा। तो बुशरा, आप अपने रमज़ान के बारे में भी हमें साथ साथ बताएं कि आपको लाइक 6-7 ईयर्स हो गए कनाडा में माशाल्लाह से। तो आपका कैसा होता है रमज़ान यूजुअली एज अ स्टूडेंट? क्या लाइफ थी? इफ्तारी में क्या खाती थी? सहरी में क्या खाती हो? क्या करती हो? पहला रमजान मेरा नॉट गonna lie बहुत मुश्किल गुजरा था क्योंकि समर्स में था और यहाँ पे 9 बजे रात को खुलता था और मुझे वाकई बहुत मुश्किल लगती थी रोज़ा रखना, और कभी कभी नॉट गonna lie छूट भी जाता था। मगर अब इंशाल्लाह कोशिश है कि पूरे रखें और पूरे ही रखती हूँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो न्यूट्रिशन की होती है। यहाँ के मुल्कों में रह के फ़ायदा ये है कि आपको वही हैवी पकौड़े और वो सब नहीं खाना पड़ता। प्रोटीन शेक्स, न्यूट्रिशियस किस्म की स्मूदी से भी आप अपना चला सकते हैं। आई थिंक बख्तावर आज आप लेके भी हाँ, मैं लाई हूँ एक्चुअली। ये तो मुझे लगता है यहाँ पे बच्चों के लिए होते हैं छोटी-छोटी बॉटल्स में। ये मैं आई नेवर न्यू कि इसका ये साइज़ निकलेगा अंदर से। तो ये मैं लेकर आई थी, लेकिन ये तो बहुत ही लाइक लिटरली मेरी फिंगर जितना ही है। तो आई थिंक ये बच्चों के स्कूल लंच बॉक्सेस के लिए होते हैं, लेकिन इट्स वेरी टेस्टी ऑन द गो के लिए बहुत अच्छा है, वेरी न्यूट्रिशियस। हाँ, जैसे मतलब अगर कुछ डेज ऐसे होंगे मेरे कि मेरे रोजे, रमजान के जो रोजे मैं खोलूंगी वो मेरे बस में खुलेंगे, घर पे नहीं खुलेंगे। तो लिटरली आई हैड टू लाइक गेट समथिंग जो मैं इंस्टेंटली बस में खा सकूं, पी सकूं। तो मैं इस तरह की चीजें लेकर आई हूँ डेफिनेटली अपने लिए। तो 2 बैग्स हमारे बन गए हैं। तो बख्तावर आप सहरी में इस दफा क्या खाने का सोच रहे हैं? पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सोच रही थी कि कुछ हेल्दी खाऊंगी, सीरियल्स, ग्रैनुलास, ओट्स वगैरह मैं खाऊंगी। मैं इनफैक्ट ओट्स लेकर भी आई हूँ और उनको मैंने देखी है कुछ रेसिपीज़ के पानी में और दूध में उनको वो बनाते हैं लोग। बट आई एम नॉट श्योर कि वो मैं उसको खा पाऊंगी, यानी कि हमारे टेस्ट बड्स थोड़े डिफरेंट हैं, हम लोग थोड़े डिफरेंट। लेकिन डेफिनेटली मैं पराठा नहीं खाने वाली क्योंकि एक तो वो आई डोंट नो, मुझे कुछ ऐसा खाना है जो मुझे बल्कि भी रखे, थोड़ा सा मैं फुल भी रहूँ उससे ना। तो लेट्स सी, फिगर आउट करूंगी। आई थिंक ब्रेड एंड एग gonna be the best thing that I'm gonna go तो आप जॉब ahead के with. साथ किस तरह से प्लान करती हैं कि आप इफ्तारी मैनेज करें? This is really gonna be a very tough thing for me this year, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जॉब के साथ मुझे नहीं पता मैं इफ्तारी को कैसे मैनेज करूंगी। 7:30 बजे यहाँ रोज़ा खुलेगा और 7:30 बजे मेरा टाइम होता है दैट आई एम इन द बस। और देखें, आई होप इंशाल्लाह अल्लाह मियां हिम्मत दे के रखे और मैं इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि मैं अपने सारे रोज़े कंप्लीट करूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी कोई रोज़ा। और कनाडा में टू बी ऑनेस्ट अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ गई। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ गई रमज़ान क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने मैनेजर्स को फ़ौरन बताना पड़ता है देयर काइंड ऑफ शॉक कि रमज़ान क्या है। लाइक तो काम पे फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी मिल जाती है, जल्दी ऑफ मिल जाता है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल जाता है। तो मेरे केस में तो यही होगा। तो इट्स नॉट कि आपका रोज़ा आसानी से गुजरे, इट्स जस्ट कि आपको टाइम मिल जाता है टू स्पेंड सम टाइम डूइंग इबादत, which is really important this But one thing I'll miss about Pakistan is कि पाकिस्तान में जब रमज़ान होते थे तो across the country ज़ाहिर है सबको पता है कि रमज़ान है,
तो वो वर्क प्लेस पे और ऐसी जगहों पे यू डोंट हैव टू रियली थिंक कि भाई क्या बोलेंगे क्या करेंगे, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री। लेकिन इन मुल्कों में नहीं है। एंड ऑनेस्टली अगर आप एक ऐसे कल्चर में काम करें जहाँ पे और भी कल्चर्स हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, एथनिसिटी के लोग हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना, उनको एक्सप्लेन करना, इट्स काइंड ऑफ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। लाइक आई एम नॉट रियली यूज्ड टू कि मैं किस तरह उनको एक्सप्लेन करूँ कि रमज़ान है, फास्ट कर रहे हैं हम पूरा महीना ये वो। तो आई वुड रादर स्टिक टू माई ओन प्लान, जो रूटीन है उसके साथ, एंड आई जस्ट ट्राई कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि मेरे लिए इंशाल्लाह ये मुश्किल ना हो। तो ये हमारे बैग्स रेडी हो गए हैं और बस इसके साथ आई डोंट नो ये पाइनएप्पल आई थिंक शायद ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो दैट्स अबाउट इट। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं अपने घर के लिए भी लेकर आई थी क्योंकि रमज़ान था। मुझे याद है जब रमज़ान हमारे घर में आता तो अम्मी यूज्ड टू गेट समथिंग, कोई खाने पीने की चीजें होती थी, कुछ बर्तन होते थे साथ में जो एक दो लेकर आते। हम नए कपड़े लेते थे, अम्मी नए बर्तन लेती थी डेफिनेटली। तो मेरे अंदर ना वो चीज अम्मी वाली आई है, तो मैं एक दो चीजें घर की जो मैं सोच रही थी कि मैं लूंगी, काफी अरसे से था मुझे कि आई नीड दीज थिंग्स, तो मैं वो लेकर आई हूँ। जिनमें एक छोटा सा टोस्टर है, अभी इतना बड़ा मुझे जरूरत नहीं थी तो मैं छोटा सा टोस्टर लेकर आई हूँ, और एक केटल लेकर आई हूँ। केटल मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन टी का बहुत शौक है। लाइक कोई भी जैसे हम हैवी मील लेते हैं अफ्तारी की, तो उसके बाद ग्रीन टी पीनी होती है, तो मैं ये केटल लेकर आई हूँ ताकि पानी। कैंची ले आओ। अच्छा, तो बुशरा बस ये फिर मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, जब तो मैं बुशरा से सवाल करूंगी कि बुशरा अफ्तारी में क्या प्लान है अब आपका, कि आप क्या खाएंगी इस दफ़ा। आई थिंक क्योंकि ऑलमोस्ट डिनर का ही टाइम हो जाएगा, अब कौन इतने समोसे पकौड़ों की क्रेविंग्स तो बहुत होती है, लेकिन कौन फ्राई करे, तो डिनर ही होगा। और वीकेंड्स पे हाँ कभी हम मिल के करेंगे तो फिर समोसे पकौड़े, तो पकौड़ों के बगैर रमजान तो नहीं होता। पकौड़ों के बगैर रमजान नहीं होता। मैंने तो बल्कि एयर फ्रायर में लास्ट ईयर रमजान में पकौड़े बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे एयर फ्रायर में नहीं बने थे। तो पकौड़े वही डीप फ्राई करने का जो तरीका है वही सबसे बेस्ट है। ये मैंने केटल, ये है हमारी ऑलमोस्ट 1 लीटर की, ज्यादा बड़ी केटल मुझे नहीं चाहिए थी क्योंकि स्पेशियस। ये बराबर आपकी बहुत बड़ी केटल है। ये मैंने कहा क्योंकि स्पेशियस होनी चाहिए, लाइक आपकी जगह बचनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इसमें आप सबील लगा सकती हैं, इसमें मेरी सबील हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक से काफी जगह ऑक्यूपाई हो जाती है। तो बस ये केटल है, और ये जो है हमारा टोस्टर है। माशाल्लाह से 2 स्लाइसेस का टोस्टर है, बहुत कमी फील होती थी, तो मैंने कहा चलो यार अब ले लेते, बहुत अम्मी याद आती थी। तो बस ये टोस्टर है, इसको खोलो। तो बस अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह करे खैरियत से इंशाल्लाह सबके रमज़ान गुजरे, बहुत अच्छे रोज़े हों, ठंड बड़े हमारे कहते हैं ना ठंडे मीठे रोज़े हों। हाँ ये देखो कितना प्यारा है, आप अच्छे से इतना शाइनी है यार। लाइक लिटरली नई इलेक्ट्रॉनिक्स का मज़ा यही होता है कि वो शाइनी और क्लीन होती है, ऑल्दो टोस्टर में बड़ा गंद हो जाता है, क्रस्ट वगैरह उसके होते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, हमारी ये वीडियो हो गई है। और एक चीज़ जो मैं रमज़ान में ज़रूर खाती हूँ, वो मैं दही खाती हूँ, एंड आई लव दही। अफ्तारी में, सहरी में, यहाँ पे सहरी में हमारे पास फ्लेवर्ड योगर्ट्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ग्रीक योगर्ट जो है वो सहरी के लिए होता है, और अफ्तारी में रेगुलर, उल्टा बोल दिया मैंने, रेगुलर योगर्ट जो है वो सहरी में होता है और अफ्तारी में जो है वो फ्लेवर्ड योगर्ट। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने ये वीडियो देखी, एंड थैंक यू सो मच बुशरा, आपने मेरे साथ ये वीडियो बनवाई। एक बुशरा के लिए मेरे पास स्पेशल वो है क्योंकि ये तो मेरा बुशरा ने मेरे साथ बनवाए हैं मेरे नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन बुशरा के लिए थोड़ा सा स्पेशल है। बुशरा क्योंकि थोड़ा डाइट कॉन्शियस है, एंड शी वांट्स टू स्टे अ लिटिल मोर यू नो अवे फ्रॉम शुगर, लेकिन नहीं मैं नहीं कटवाऊंगी, अवे फ्रॉम शुगर रहना चाहती है, तो इसलिए मैं इसके लिए कुछ, तो मैं इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड किस्म की चीज़ें लेकर आई हूँ जो हाई प्रोटीन क्वैकर्स हैं। ये क्वैकर्स हैं, ओट्स, आई होप कि ये पी ले खा ले जो भी करना है। लेमनेड है, आई थॉट कि मे बी चलो कभी कभी। डेट्स हैं इसके लिए, और आखिरी चीज़ इसके लिए पास्ता है जो मैं ट्राई करी थी, ये थोड़ा सा वीट पास्ता है पैनी। तो ये 4 चीज़ें बुशरा के लिए मैंने रोज़ा नहीं लिया बिकॉज शी डजंट लाइक हैविंग शुगर, और इसके पास था, आई एम श्योर इसके पास होगा। तो बस दैट्स अबाउट इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।